हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैग्यू एजुकेशंस। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। आज बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। ओके, सो स्टार्ट विद द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनो इकाइनो क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके पास होते हैं स्पाइंस। स्पाइंस मतलब कांटे। और किसके ऊपर होते हैं? स्किन के ऊपर। तो डर्मेटा होती है स्किन। तो ये कांटे बियरिंग एनिमल्स हैं, है ना। तो इस स्पाइन बियरिंग एनिमल्स हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इकाइनोडर्मेटा। मराइन है। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, की ये मराइन है। सिंपल सी बात ये है कि भाई मैराइन है तो मैराइन ही में मिलेंगे। ठीक। कहाँ मिलते हैं? बॉटम ऑफ द वाटर। यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे मिल रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये बॉटम में मिल रहा है, ये बॉटम में मिल रहा है। हालांकि स्टार फिश को नहीं इतना खूबसूरती दिखाया कि बॉटम में है नहीं है, पर दे विल बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। ठीक। तो ये हमारा हो गया। और ये स्लो मूविंग होते हैं, हल्के हल्के चलते हैं, आराम आराम से, है ना। बॉडी कैसी होती है? तो यहाँ पर हमें दिख रही है स्टार फिश की स्टार लाइक सिलेंड्रिकल, यहाँ पर सिलेंड्रिकल दिख रही है। यहाँ पर हमें मेलन लाइक भी दिया है तो मेलन लाइक भी दिख रही है। और फ्लावर लाइक भी होती है इन केस ऑफ सी लिली। ठीक है। एडल्ट, ये सिमेट्री वाला पोर्शन तो आपको बिल्कुल याद करके चलना है बेटा, कि एडल्ट काइनोडर्मेटा होते हैं, ये आप दिख रहे हैं। ठीक है। ये कैसा है? ये एडल्ट काइनोडर्मेटा आपका सिमेट्री कैसी है इसकी? रेडियल सिमेट्री होती है। और लार्वा की सिमेट्री कैसी होती है काइनोडर्मेटा में? बाइलेटरल। ओके। तो लार्वा कैसा हुआ है काइनोडर्मेटा का? बाइलेटरल। एडल्ट कैसे हुए काइनोडर्मेटा के? लेटरल। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक। नॉर्मल सी बात है, जितने फाइलम हमने अभी पढ़े हैं आगे, जो पिछले, जो सब कैसे डिप्लोब्लास्टिक एक्सेप्ट द सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये भी क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक। और एसके हेलमिंथिस के बाद सारे सीलोमेट हैं, तो ये भी कैसा होगा? सीलोमेट होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसके हेलमिंथिस से कैसा मिलता है आपको? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से आप ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को याद करेंगे। ठीक है। ये सिविलाइजेशन वाला पोर्शन आपको याद रखना है, किसमें आपको सिविलाइजेशन मिल रहा है, किसमें नहीं मिल रहा है। हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था कि भाई सिविलाइजेशन बड़ा अच्छा है ना, बड़ा ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, तो नॉट हैव सिविलाइजेशन। तो इनमें सिविलाइजेशन नहीं होगा जब डिस्टिंक्ट हेड ना विजिबल हो, ना कि आपको मुंडी ना दिखे अलग से, है ना, नहीं पता लग रहा है ये हेड है। ठीक है। तो ये कहलाएगा डिड, मतलब सिविलाइजेशन एब्सेंट। ठीक है। तो दे डू नॉट हैव सिविलाइजेशन। ठीक। अब हमने बताया कि काइनोडर्मेटा आपके क्या है, जो स्पाइन बियरिंग एनिमल्स हैं, जो स्किन होती है काइनोडर्मेटा की, उस पे आपको मिलते हैं स्पाइंस। और स्पाइन किसके बने होते हैं बच्चों? कैल्शियम के, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? कैल्केरियस स्पाइन। और आपको एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। पिंसर समझते हो? इस तरीके का होता है जिसके वो तार वार छीलते हैं ना। तो ये इस तरीके से होता है पिंसर लाइक स्ट्रक्चर, जो इनकी बॉडी के बाहर रहता है। ठीक है। जिसको बोलते हैं पेडिसिलरी। क्या बोलते हैं? पेडिसिलरी। क्या है ये? पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है? बॉडी के बाहर निकले रहना, और अगर कोई डिब्रीज विब्रीज आए तो बॉडी के सरफेस पे उसको इकट्ठे नहीं होने देना, साफ करते रहना, है ना। तो बॉडी की सफाई करने का काम आता है। तो दिखते कीप द सरफेस, बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डिब्रीज। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे ये? दिस इज द पिंसर लाइक स्ट्रक्चर। है ना। नहीं पता हो तो सर्च करके डायग्राम देख लेना। पिंसर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिलरी बोलते हैं। ये स्किन के बाहर आ जाता है और डिब्रीज को साफ करता है। ठीक है। एंडोस्केलेटन में अगर आप देखेंगे तो एंडोस्केलेटन को एक प्रॉपर नाम दिया जाए गया है, जिसको हम कहते हैं डर्मल ऑसिकल्स। ठीक है। अंदर पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट एंड दैट प्लेट इज नोन एज कैल्केरियस प्लेट। तो ये हो गई इनकी स्किन की बातें। ठीक है। कांटे मिलेंगे स्किन पे, याद रखिएगा। ठीक। अब यहाँ पर यह कई बार पूछा जाता है कि इनमें किस में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? कैनाल सिस्टम आपको किस में मिलेगा? पोरीफेरा में। वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, मगर आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद रखो, वही आपके काम आ जाएगा। ठीक है। अब इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आप देखेंगे ऊपर एक प्लेट है यहाँ पर।
इस प्लेट को हम लोग कहते हैं मैद्रेपोराइट, ठीक है, मैड्रेपोराइट, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी अंदर आएगा। इट विल परमिट द एंट्री ऑफ वाटर, क्या करेगा, ये पानी को अंदर लेके आएगा, देन एम्पुला, फिर यहाँ पर पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इन कैनाल्स में जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स है, रेडियली अरेंज है ना, तो कैनाल्स में जाएगा। अब वहां पर काम क्या है, ठीक है, यहाँ पर मिलेंगे आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो बच्चों, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ट्यूब फीट। क्या बोलते हैं, ट्यूब फीड। तो जब यहां पर जाता है तो इस ट्यूब फीड के काफी फंक्शन है। तो ये ट्यूब फीड क्या करता है, इस पानी की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ दिस वाटर, इट विल परफॉर्म व्हाट, इट विल परफॉर्म, नंबर वन, इट विल परफॉर्म लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करेगा। दूसरा, ये पैर जब चलेंगे तो कैप्चर भी कर सकता है फूड को, ठीक है, कैप्चर ऑफ फूड। तीसरा क्या करेगा, कहीं पानी की मदद से पूरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट होगा फूड का। और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो ट्यूब फीट ही इनमें क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। और इवन बाय द ट्यूब फीट इट कैन रेस्पायर, तो यानी कि ट्यूब फीट इनकी बड़े काम की चीज है, ठीक है। वो लोकोमोशन भी कर रहा है, कैप्चर भी कर रहा है फूड को, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज द रोल ऑफ दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें ट्यूब फीट है, ठीक है। हालांकि स्टोन बॉडी भी होती है, ट्रीटमेंट्स बॉडी भी होती है, रेडियल कैनाल्स भी होते हैं, वो आपको पढ़ना नहीं है ना, अननेसेसरी उसके चक्कर में पढ़ो मत, ठीक है। वाटर वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम आपका पूरीफेरा में पाया जाता है। ये चीजें आप याद रखो। मैड्रेपोराइट की भी इतनी जरूरत नहीं बेटा याद करने की, हाँ ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैड्रेपोराइट नाम का कोई स्ट्रक्चर बाहर निकला होगा, उससे पानी अंदर आएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा, देन वाटर जो वेसल्स हैं, जो आपकी रेडियल वेसल्स हैं उसमें जाएगा, देन इसी के जरिए क्या होगा, लोकोमोशन होगा, कैप्चर ऑफ फूड होगा, ट्रांसफर ऑफ फूड होगा, एक्सक्रीशन होगा, एस्पिरेशन होगा। ये आपको याद रखना है, मेनली यहाँ पर ट्यूब फीड आपको याद रखना है, ठीक है। चल आगे समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, मतलब बड़ा इन्वर्टिब्रेट से एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलने वाला, कंप्लीट मिलने वाला। पर कहानी में क्या ट्विस्ट है, इनको उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा क्यों कर दो, क्योंकि इनका माउथ जो होता है वो नीचे होता है भाई। कहाँ है माउथ, नीचे है, मुंह नीचे की तरफ है, और सर एनस ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं इस तरीके से अपनी ड्राइंग के हिसाब से स्टारफिश बनाऊं, तो ये मैं डॉर्सल साइड पे देख रहा हूँ, ये डॉर्सल साइड होगी स्टारफिश की, ये वेंट्रल साइड होगी। ये ओपनिंग दिख रही है ना बेटा, ये ओपनिंग क्या होगी, इसकी एनस होगी। और नीचे जो होगा ना, ये ओपनिंग क्या होगी, इसकी माउथ होगी, ठीक है। तो माउथ इसकी आपकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनएस के हाथ प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड में। थोड़ा सा डोर्सल और वेंट्रल आप याद रखिएगा। ऊपर की साइड को ना हम हमेशा क्या कहते हैं, वो डोर्सल साइड कहते हैं। जो नीचे की साइड, सामने वाली साइड होती है, इसको वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमने और थोड़ा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी, हमने एक बात तो हमने याद रखनी है कि ट्यूब फीट के बहुत कुछ हो रहा है, मगर इसके अलावा भी ऐसा नहीं है सिर्फ ट्यूब फीट ही है जो रेस्पिरेशन करेगा, इसके अलावा भी इनके पास बहुत चीजें हैं। जैसे रेस्पिरेशन दे कैन डू बाय बॉडी सरफेस, की बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एंड दे कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय गिल्स, और जब गिल से करते हैं डर्मल ब्रैंकिया जिनको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन खास करके एकाइनोडर्मेटा जैसे कि स्टारफिश। तो स्टारफिश में आपको गिल से या फिर बॉडी सरफेस से आपको रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट द एनालिडा एनसेफेलोपोड्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, अगर उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है तो बच्चों कैसा होगा, ओपन टाइप होगा, ठीक है बेटा। ओपन टाइप है और खास डेवलप नहीं है, रिड्यूस्ड है, ठीक है। खास डेवलप नहीं, रिड्यूस। सीलोम की हमने बात करी थी मोलस्का में, तो वहां पर मोलस्का में सीलोम कैसा था, रिड्यूस, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ट नहीं होता, कोई पंपिंग वेसल नहीं होती, सिंपल सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस और ओपन टाइप छोटा सा है, खास डेवलप नहीं है, ठीक। ओपन टाइप आपको याद रखना है, रिड्यूस भले ही मत याद रखो, मगर ओपन टाइप तो पक्का याद रखो कि इसमें ओपन टाइप है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भूलना नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, इनमें है ही नहीं, इनमें है ही नहीं, ठीक है। तो अमोनिया कहाँ से निकले, क्योंकि एक्वाटिक है तो अमोनिया करेगा, क्योंकि आसानी से अमोनिया यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो और चीज क्यों करे, तो अमोनिया कैसे डिफ्यूज होगा, अमोनिया कैन बी डिफ्यूज थ्रू द बॉडी सरफेसेस, ठीक है। हालांकि उसमें ट्यूब फीड भी आपकी मदद करते हैं, ठीक। सो अमोनिया कैन बी डिफ्यूज थ्रू बॉडी सरफेस। तो ये आपका एक्सक्रीशन में आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, पॉइंट को याद रखें, ठीक। नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे, खास डेवलप नहीं है। इसमें क्या मिल रहा है, आप यहाँ देखें, एक नर्व रिंग मिलती है,
और क्या मिलते हैं, रेडियल नर्व्स मिलते हैं, नर्व रिंग प्लस रेडियल नर्व। ठीक है, सिंपल सेक्स ऑर्गन है, इनमें कोई हेड नहीं है ना ही कोई ब्रेन है। जब हेड नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इनमें सिविलाइजेशन एब्सेंट है। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल होता है। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। एक्वाटिक है, एक्वाटिक में कैसा होता है, एक्सटर्नल। कुछ है जैसे कि पोरीफेरा है, जैसे कि आपका कॉन्ड्रिक्थिस है, इसमें क्या मिलता है, और सम एम्फीबियन जिनमें क्या मिलता है आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिल जाता है, इवन बीइंग एक्वाटिक। वरना एक्वाटिक में तो जाहिर सी बात है आपको कैसा मिलना चाहिए, एक्सटर्नल मिलना चाहिए। ठीक, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, और इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या है, लास्ट में इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल नाम सहित याद रखने हैं, नेम के साथ याद रखो, एस्टेरियासिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, अच्छा नाम लगता है, एंटीडॉन सी लिली। ठीक है, और चाहो तो ओफियोथ्रिक्स भी याद कर लो, ब्रिट एक और है जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ओफ्यूरा मेनली आप याद रखोगे तो सही है, ओफ्यूरा आपका ब्रिटल स्टार, जो बोल्ड में है वही याद कर लें आप बस, वो काफी है। ठीक है, तो ये रहा आपका एकाइनोडर्मेटा। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे, हम फिर बात करेंगे किसकी, हैवी कॉर्डेटा की। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।